वेलकम बैक मान्या व्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते एंड केम छो। तो आप देख सकते हैं कि आज का व्लॉग हमने स्टार्ट किया है ब्रेकफास्ट के बाद और अभी है मॉर्निंग का टाइम। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का टाइटल आप सभी ने पढ़ लिया है। आज से मैंने कुछ एक न्यू रूटीन स्टार्ट किया है, जो मेरा टाइटल में जैसे मैंने बताया है कि क्या हुआ है और क्यों, जैसे आपको डेट हमने बताई थी उसके हिसाब से लेट हो रहा है, क्योंकि आप सभी वेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मुझे इंस्टा पे और वैसे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि प्लीज़ आप शेयर करें, हम आपके सब्सक्राइबर्स हैं, हम दुआ करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आज हम मारने वाले हैं पोछा, वो भी हाथ से। एक्चुअली सच बोलूँ तो मैंने 6 साल पहले आई थिंक पोछा मारा था हाथ से, जब अल्तमश होने वाले थे, और मैंने 8 दिन पोछा लगाया था और उस दिन रात में फिर मैं हॉस्पिटल चली गई थी। दिस टाइम अगेन मैंने सोचा चलो अब ये बिल्कुल से सही टाइम है, तो मैं आज हाथ से पोछा जो मारना है वो स्टार्ट कर देती हूँ। आप सभी ने देखा हुआ है कि हमारा जो ये फर्स्ट फ्लोर है वहाँ से ये वाली स्टेयर्स जो है वो आती है सीढ़ियाँ, तो हम जो पोछा है वो सीढ़ियों से स्टार्ट करेंगे और इतनी सीढ़ियाँ नमाज रूम, किचन और लिविंग रूम में पोछा लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पोछा मारना। आज मुझे याद आ रही है गिरजा की, जो मम्मा के घर काम करती है। मतलब हम उनकी मम्मा ने हमारी मालिश की थी, हमारी दाई माँ थी, और उनकी बेटियों ने हमारे घर काम किया है। आज भी वही लोग काम करते हैं, उनकी बच्चियाँ जवान हो गई है। मेरी मम्मा हाथ का ही पोछा लगवाती हैं आज भी, मतलब। और अगर कभी वो नहीं आए ना तो मेरी मम्मा खुद लगाने बैठ जाती है हाथ से पोछा। मतलब उनको हाथ का पोछा इतना ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ये वाला मेरा फेवरेट प्लेस है, यहाँ मैं बहुत ज़्यादा बैठती हूँ, इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से चमकाया है। फाइनली मैंने सीढ़ियाँ, नमाज रूम और किचन कंप्लीट कर लिया है। मम्मा, आपने मेरे लिए भी कभी ऐसे पोछा मारा है? हाँ, ये छोटी मोटी बात नहीं होती। मतलब यार ये सब हमारे साथ क्यों होता है? डन डन ऑल डन। अगर मेरी किसी भी बहनों को ये लगता है कि उनका घर बहुत छोटा है, जैसे मैं इतनी लालची हूँ कि मैं हमेशा से कहती थी कि ये घर बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो मैं उन सभी बहनों से कहूँगी एक बार हाथ से पूरे घर का पोछा लगाइए। हालांकि मैंने ऊपर के फ्लोर का नहीं लगाया है। सीरियसली बाप, तू बहुत बड़ा है, तू बहुत बड़ा है, तू बहुत बड़ा। तो सारा कुछ करने के बाद मैं हो गई हूँ बिल्कुल से वेली और यहाँ आकर बैठ गई हूँ। एक्चुअली ये जगह पर जब मैं आके बैठती हूँ तो लकी मुझे बोलते हैं बिल्ली, और जब मैं बेड पे होती हूँ तो मुझे कहते हैं बुलडोज़र, और जब मैं सोफे में बैठती हूँ तो मुझे बोलते हैं डबल बेड। तो बड़े ही मतलब मुझे ऐसे ऐसे नामों से आजकल बुलाया जा रहा है। कोई ना, होता है। तो एक्चुअली आप सभी जानते हैं कि मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर किया था कि मेरी डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था जब मेरा 8 मंथ स्टार्ट हुआ था कि आप ट्रैवलिंग मत करो, कुछ रीजंस थे उनकी वजह से। तो लकी ने बिल्कुल इंस्टेंटली डिसाइड किया कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। और थोड़ा सा ये जो चल रहा है अभी वायरस का, तो महाराष्ट्र में, नागपुर में बहुत ज़्यादा देखने की वजह से भी हमने मतलब फिर वो डॉक्टर का बोलने के बाद
वी डिसाइड कि हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। पहले से ही जो मेरा ट्रीटमेंट है वो नागपुर में चल रहा था, तो हमने यहाँ पर कभी किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, क्योंकि ऑलरेडी जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और जो मेरी डॉक्टर है वो मेरी मतलब मम्मा की बेस्ट फ्रेंड है, मेरी आंटी है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो मुझे फ़ोन पर ही सारा मतलब ऑपरेट अच्छे से कर लेती थी। तो जब ऐसा हुआ तो हमको अब यहाँ पर सर्च करना था एक अच्छा डॉक्टर। तो बहुत सर्च करने के बाद फिर एक नाम मिला और हम फाइनली हमको पता चला कि उन्होंने बताया कि इनका घर पर भी क्लिनिक है और ये हॉस्पिटल में भी करती है। तो हम उनके घर पर गए, 7:45 के करीब उनके घर पर पहुंचे। तो मोहतरमा तो सामने नहीं आई, डॉक्टर जो थी उनका एक बंदा सामने आया और उन्होंने हमारा आईडी देखा, बोलता है मैडम नहीं है, मैडम हॉस्पिटल में है, आप हॉस्पिटल में जाइए। हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर हमको हमारे आईडी मांगे गए, क्योंकि हम बाहर के थे और एक्चुअली जस्ट इफ्तार हुआ था, तो इफ्तार होते से हम लोग निकल गए थे। तो लकी की जो नमाज की टोपी थी वो लगी हुई थी और जैसे हम वहाँ पे गए, वॉचमैन जो होते हैं मेन, वो लोग जो सामने आए, जो उनका एक मैनेजर डिपार्टमेंट होता है, अभी कोविड-19 के चलते बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है हर हॉस्पिटल में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो सारा स्टाफ सामने आया और उन्होंने एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा नॉर्मल इसलिए थे क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा, लेकिन उन्होंने आईडी मांगा तो हमने आईडी दिया। तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि मैडम यहाँ पे नहीं है। तो हमने ये कहा कि हम घर पर गए, वहाँ पे मैडम नहीं है, यहाँ मैडम नहीं है, मतलब क्या मैडम कहाँ है, मैडम को कांटेक्ट नंबर दो। तो वो कहने लगे कि कांटेक्ट नंबर नहीं दे सकते। तो लकी चिढ़ गए। तो लकी का जो होता है, एक बंदे की किसी की पर्सनैलिटी होती है, कोई भारी पड़ता है, तो वो लोग बेचारे थोड़े से दब गए। तो वो लोग कहने लगे कि सर देखिए हम तो यहाँ काम करते हैं, हम समझ सकते हैं कि क्या बात है। जब लकी ने कॉल किया एक पॉलिटिशियन लेवल पे, तो जो वहाँ बंदे थे वो लोगों ने पूछा आप क्या करते हो भैया, मतलब होता है ना एक बातचीत करना। तो उस वक्त उन लोगों ने क्लियरली बताया कि इस हॉस्पिटल में मुस्लिम पेशेंट्स को नहीं ले रहे हैं। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग था मेरे लिए। तो लकी ने जब फ़ोन किया, जिनको फ़ोन कर रहे थे एक भाव को, तो उनको अभी लकी ने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ लकी ने बताया हॉस्पिटल का नाम और डॉक्टर का नाम। तो वो उन्होंने वैसे ही गाली देना स्टार्ट कर दिया। वो कहने लगे कि बहुत बेकार हॉस्पिटल है और डॉक्टर तो पूछो ही मत, आप निकलो, आप क्यों गए वहाँ फैमिली को लेकर। तो मैं आपको एक नंबर और एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, वहाँ जाओ और वो डॉक्टर को आप दिखाओ। तो हमने बोला चलो ठीक है। तो उन्होंने हमें कल जाने के लिए बोला। हम इस वाले हॉस्पिटल गए। ये हॉस्पिटल में हमें काफ़ी अच्छे से ऑपरेट किया उन्होंने, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं थी। वो 100-150 किलोमीटर दूर एक छोटा एरिया था जहाँ पर ज़रूरत थी मैडम की। तो मैडम वहाँ पे गई हुई थी और मैडम को आने के लिए 6 से 7 दिन लगने वाले थे। तो लकी ने वापस से कॉल बैक किया उन्हीं को और बताया। तो उन्होंने कहा रुको मैं कॉल करता हूँ। जब उन्होंने मैडम को फ़ोन किया तो सच में मैडम आउट ऑफ थी। उसके बाद लकी के एक फ्रेंड है, रिलेटिव है, भाभी, जिनके यहाँ मैं गई थी अभी कुछ दिन पहले। फिर उन्होंने, उनकी डिलीवरी एक्चुअली हुई थी, वो भी डॉक्टर बहुत ज़्यादा अच्छी है, सीनियर है। तो उन्होंने फिर मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने 3rd डे हमको बताया कि आप इनके पास जाओ। तो फिर मैं उनके पास गई, उनका नंबर लिया, पहले मैंने कॉल किया और उनको डायरेक्टली बता दिया कि मैं मानिया खान बात कर रही हूँ और मैं यहाँ रहती हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ पर हूँ। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से बात किया और उन्होंने डायरेक्टली मुझे अगले दिन का अपॉइंटमेंट दे दिया और कह दिया बेटा आप आ जाओ। तो मैं उनके पास गई, उन्होंने चेक किया और उन्होंने मुझे पूछा कि ये इंजेक्शन्स के अलावा क्या आपको ये वाले इंजेक्शन लगे हैं। तो मैं थोड़ी शॉकिंग थी क्योंकि ये इंजेक्शन्स तो मुझे अल्तमश के टाइम नहीं लगे और मेरी डॉक्टर ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था। तो मैंने कहा नहीं। तो वो इंजेक्शन्स हमको 12 घंटे के बिल्कुल बराबर लेने थे। जैसे अभी 8 बजे लिए हैं तो कल 8 बजे लेने हैं। तो दिन का टाइम था 10 बजे का, तो लकी के रोज़े चल रहे हैं। तो मैंने डायरेक्टली तो इंजेक्शन नहीं लगवाया, मुझे पता नहीं क्यों एक बार मेरी डॉक्टर से बात करना था। तो मैंने उनसे कह दिया कि मैं आज रात में आती हूँ, ताकि मैं रात में लगवा के जाऊँगी तो मैं फिर कल रात में आऊँगी, क्योंकि रोज़े चल रहे हैं तो मॉर्निंग में आना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हम लोग आ गए। तो मैंने वापस आया और बड़ी खुश मैं कि चलो मुझे डॉक्टर मिल गई। और मैंने जो उन्होंने मुझे सब लिख के दिए थे इंजेक्शन्स फिर से लेने के लिए, वो मैंने मेरी डॉक्टर को सेंड किए नागपुर में। और उन्होंने वो सारा स्लिप चेक किया और उन्होंने मुझे कॉल बैक किया कि उन्होंने तेरे कौन से टेस्ट किए। मैंने कहा कोई टेस्ट नहीं किए। तो बोले उन्होंने क्यों इंजेक्शन बताए। मैंने कहा पता नहीं, उन्होंने कहा ये लेना है और 12 घंटे में लेना है। तो मेरी डॉक्टर बिल्कुल चिढ़ गई। वो कहने लगी कि ये वाले इंजेक्शन हम सी सेशन होता है, सीजेरियन जब होता है तब देते हैं। सीरियसली मतलब मेरे लिए इतना ज़्यादा शॉकिंग था वो सुनना। और ऐसा भी नहीं है कि जो नागपुर वाली मेरी डॉक्टर हैं वो सिर्फ डॉक्टर हैं, वो खुद मुझे कह रही है कि तुम वहाँ पे रुको, तुम्हारा ज़्यादा सेफ है वहाँ रुकना। और उन्होंने मुझे कहा कि अब कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, डॉक्टर बदलो। तो अब मैं बिल्कुल, हम कंफ्यूज हो चुके थे अब क्या करना चाहिए। आप यकीन करें उसके बाद फिर जिन्होंने हमको अपने डॉक्टर के पास भेजा था, जो पॉलिटिशियन है, उन्होंने फिर हमको एक और नाम दिया कि ये डॉक्टर बहुत अच्छी है, मैं खुद बात करता हूँ, आप वहाँ पे कल चले जाओ। तो वो नंबर पे मैंने पहले ही फ़ोन कर दिया कि पहले ही फ़ोन पर मैं कंफर्टेबल हो जाऊँ, क्या मुस्लिम पेशेंट्स ले सकते हैं। कि फिर जब मैंने उनको कॉल किया और मैंने उनको पहला ही अपना नाम बता दिया मानिया खान, तो उन्होंने
बिल्कुल मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया जैसे कि अपने पेशेंट को करना चाहिए, और उन्होंने मुझे अगले दिन का अपॉइंटमेंट दिया, मॉर्निंग का ही दिया। तो मैं गई उनके क्लिनिक और भी पेशेंट्स थे वहाँ पर, और उसके बाद मैं मिली उनसे मैंने सब कुछ बताया, मेरा पूरा केस बताया, सोनोग्राफी जो होती है, और उसमें उन्होंने मुझे कुछ बताया कि फ़िलहाल ऐसा ऐसा है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है क्योंकि तुम्हारी ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अब थोड़ा सा वो चीज़ है जो मैं अभी नहीं बता रही हूँ, लेकिन अब ऐसा है कि डॉक्टर तो बहुत समझदार है, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है उन पर, क्योंकि उन्होंने कुछ बातें हमको ऐसी बताई जो एक्चुअली मेरे रिपोर्ट्स में पहले थी। तो वो चीज़ें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने ये चीज़ हमको बताई है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो मे बी ये हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें डॉक्टर और हमारे लिए होती है नामुमकिन, मुमकिन एंड ऑल, लेकिन मुझे इतना पता है कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। तो बस फिर 2 दिन अपसेट रहने के बाद जब लकी ने, मेरी छोटी सिस्टर ने, यंगर सिस्टर ने मुझे इतनी ज़्यादा हिम्मत दी, उसके बाद फिर मैं आपके सामने बिल्कुल नॉर्मल से होकर आई हूँ। एक्चुअली कहते हैं ना कि ज़िंदगी हर कदम पे, हर मोड़ पे एक नया सबक देती है, तो मैंने ये भी एक सबक लिया कि मेरे बंदे की तो चलो पहचान है, नाम है, तो काफ़ी ईजी हमारे काम कहीं भी जाओ तो हो जाते हैं। लेकिन जो आम इंसान है, मतलब नॉर्मली जो रहता है, जिसकी पहचान नहीं होती, या हर जगह कोई एक कांटेक्ट के साथ इंसान नहीं जाता, एक लेवल पे नहीं होता, उनका क्या? वो सब होने के बाद से अब आपने देखा आज से मेरा एक न्यू रूटीन मैंने स्टार्ट किया है। अभी गुप्ता जी कर रहे हैं इफ्तार की तैयारियां, और मुझे मेन्यू डिसाइड करना है कि आज के इफ्तार में क्या रहने वाला है। तो चलिए आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ। आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ। अदरवाइज में भी अपडेट हो कोई। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिए।